नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आप अगर बहुत साल से कोई सिद्ध साधना कर रहे हैं, आपके हाथ कोई भी अनुभूति नहीं आ रही है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि साधना सिद्धि के कुछ मैं आज यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ। साथ में ही मंत्र सिद्धि के लिए क्या करना चाहिए ये भी बताने वाला हूँ, और साथ में ही साधना में तंत्र मंत्र यंत्र और माला और आसन इनका क्या प्रभाव होता है ये भी मैं खुद के अनुभव से आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन वीडियो को पहुँचाना ना भूलिए। तो मैं वीडियो शुरू करता हूँ। तो हुआ ऐसे था, हमारे जो भी जब हम साधना सीख रहे थे तो हमारे गुरुजी ने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई थी, परंतु उसका महत्व हमें मालूम नहीं था। तो जैसे कि बात करें, आपको जो ये स्क्रीन पर दिख रहा है वो सिद्ध दत्त यंत्र है। दत्त यंत्र की हमने 2001 या 2002 में साधना की थी सबसे पहली बार। तब यंत्र साधना कैसे की जाती है उसका महत्व मुझे मालूम नहीं था। तो हुआ ऐसे था कि हम जब बहुत सारी साधनाएं सीख रहे थे, तब तक बहुत कुछ हमारे हाथ नहीं था, क्योंकि हम नया नया सीख रहे थे सारी चीज़ें, और उस समय बहुत ज़्यादा चीज़ें भी हमारे पास नहीं थी। तो फिर होता ऐसे था, बहुत बड़े बड़े साधकों के कुछ मैं अनुभव सुनता था, और उसके बाद उनसे प्रेरणा लेकर मैं खुद भी वैसे अनुभव प्राप्त करने का प्रयास करता था। परंतु जैसे जैसे योग्यता हमारी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे अनुभवों की भी हमारी योग्यता बढ़ती जाती है और उच्च स्तर के अनुभव हमें आने लगते हैं। तो हुआ ऐसे, एक दिन हमारे गुरु से हमने पूछा कि ये यंत्र साधना कैसे की जाती है और यंत्र की सच में कोई ज़रूरत होती है या नहीं होती। तो उन्होंने मुझे जो समझाया या फिर मैंने जो अनुभव किया वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे एक जगह जाकर मुझे एक सिद्ध से मिलने के लिए बोला। वो सिद्ध महात्म्य थे। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियाँ हासिल कर ली थी, और फिर मैं उनके यहाँ पे गया, उनको नमन किया, और उनको मैंने बोला मुझे ऐसे ऐसे हमारे गुरु ने आपके पास ज्ञान लेने के लिए भेजा है। तो उन्होंने मुझे देखते ही बोला, क्या यंत्र के बारे में आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो? मैंने बोला हाँ, यंत्र के बारे में ही ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप यहाँ पे बैठ जाइए। जैसे ही यहाँ पे हमारे जो लोग हैं जो मुझे प्रश्न पूछने आए हैं, उनके सवाल ख़त्म होते ही मैं आपको क्या करूँगा, आपको गाइडेंस दूंगा। तो मैं वहाँ पे देख रहा था, लोग आते थे, उनको नमस्कार करते थे, उनको साष्टांग प्रणाम करके वो उनके हाथ में कुछ देते थे, और वैसे भी उनकी तरफ देखकर वो बहुत सारे उत्तर देते थे और लोग चले जाते थे। उसके बाद वो क्या करते थे, उनके सामने जो लोग आते थे उनको उनके दाई और एक मूर्ति रखी थी, वो मूर्ति को साष्टांग दंडवत करने के लिए बोलते और वहाँ से चले जाते। होते होते एक हुआ ऐसे, एक उनके सामने एक औरत आ गई। वो जो औरत थी वो मुझे नॉर्मल ही लग रही थी। जैसे ही उनको प्रणाम किया, उन्होंने बोला कि आप वो जो देवता है उसके चरण स्पर्श करो। तो जैसे ही उन देवता के सामने वो बैठ गई, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। तो ये अपने आसन से उठ खड़े हुए, और उन्होंने उनके हाथ में जो भी कुछ था वो उसके सर पर ऐसा उसके माथे पर लगाया। जैसे ही उन्होंने वो माथे पर लगाया तो एकदम से वो बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद बहुत वक्त उनकी कुछ बातचीत चल रही थी। वो ध्यान लगाकर उस औरत के सामने बैठे हुए थे, और ये आंखें बंद कर कर बेहोश पड़ी थी। फिर भी वो कुछ ऐसा धीरे आवाज़ में कुछ बोल रहे थे। फिर हुआ ऐसे, अचानक से वो औरत होश में आ गई। फिर उन्होंने उनको कुछ पीने के लिए दिया और सारी चीज़ें हो गई। फिर उन्होंने उनके जो घर वाले साथ में थे उनको बुलाया, कुछ उपाय दिए, और कोई एक टुकड़ा उनके हाथ में देकर कुछ विधि समझा दी। उसके बारे में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो वो सब लोग चले गए। तकरीबन शाम के 7 या 8 बज गए। ऐसा ही एक दो और लोगों के साथ हुआ। तो फिर थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आने लगा कि यहाँ पे जो भी वो देवता है, उनके सामने जैसे ही पिशाच बाधा वाले लोग आते हैं, कोई भी बाहरी करनी बाधा भानामती वाले लोग आते हैं,
वो उनकी बाधा ठीक हो जाती है। तो ये तो मैं पूरा क्या जो उनका प्रोसेस था समझ गया था, और वो जो भी टुकड़ा दे रहे थे वो खुद यंत्र बनाकर उनको दे रहे थे। ये दोनों चीज़ें मुझे समझ में आ गई। उसके बाद मेरी क्यूरियोसिटी और भी बढ़ी, ज्ञान लेने की इच्छा और भी बढ़ी। तो 8 बजे के बाद उन्होंने मुझे खाने के लिए पूछा, तो उनके साथ मैंने खाना खाया और उनको प्रणाम किया, और थोड़ी देर उन्होंने मुझे एक जगह पे लेकर गए और बोले कि ठीक है, यहाँ पे चलते चलते हम बात करेंगे। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें यंत्र साधना के बारे में क्यों जानना है। तो मैंने बोला कि मुझे दत्त यंत्र साधना या दत्त यंत्र की साधना करनी है। दत्त यंत्र की साधना से मुझे बहुत बड़े बड़े लाभ होते हैं, ऐसे मैंने सुना है। तो यंत्र का क्या हमारे साधना में महत्व है, या सच में है या नहीं। तो उन्होंने बोला कि यंत्र ये दत्तात्रेय का साक्षात स्वरूप होता है। सिर्फ दत्त यंत्र ही नहीं, कोई भी यंत्र उस भगवान का साक्षात स्वरूप होता है जिस भगवान की आप पूजा पाठ करते हो। तो यंत्र के सामने जो भी चीज़ आती है वो यंत्र खुद भगवान के ही अस्तित्व को वहाँ पे दर्शाता है। तो उसके लिए यांत्रिक भगवान अगर हम बोले, या फिर भगवान का यांत्रिक स्वरूप बोले, तो वो यंत्र होता है। इसकी वजह से यंत्र यानी कि खुद वो भगवान ही वहाँ पे उपस्थित रहते हैं। अगर ठीक तरह से सिद्ध किया जाए तो वो भगवान प्रत्यक्ष होकर लोगों के काम भी करते हैं। तो उन्होंने जहाँ पे वो सब चल रहा था वहाँ पे हमें लेकर गए। वहाँ की मूर्ति थी। मूर्ति के 4 कदम आगे एक उन्होंने मुझे दिखाया, तो वहाँ पे एक भूपृष्ठ यंत्र रखा हुआ था, और उन्होंने बोला इस यंत्र को स्पर्श नहीं करना है, सिर्फ दूर से देखिए। तो फिर उन्होंने कोई एक वहाँ पे कुछ रखा था, वो निकाल दिया और मुझे दिखाया। वहाँ पे सिद्ध दत्त यंत्र था, वो 2 स्क्वायर फीट का था, बहुत बड़ा था। और वहाँ पे कुछ उन्होंने उसके ऊपर जलाभिषेक और बाकी चीज़ें करने के लिए प्रबंध भी किया था। तो इस तरह से उन्होंने मुझे दिखाया, और वापस हम वहाँ से चले गए वो सारी चीज़ें ठीक करके, कि यंत्र जो होता है वो एक बार सिद्ध होने के बाद व्यक्ति के साथ हमेशा रहता है। साथ में ही यंत्र के सामने की हुई साधना बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है, और यंत्र के माध्यम से कोई भी रोग, परेशानियाँ, भूत प्रेत, बाधा, पिशाच, या आर्थिक समस्याएं, या फिर कोई आदमी आपके लाइफ से चला गया हो उसको वापस लाना, और ऐसी तमाम बातें उन्होंने मुझे बताई कि यंत्र के माध्यम से हो सकती है। तो ये यंत्र का जादुई करिश्मा है कि जो किसी भी चीज़ को आप कर सकते हैं, या फिर आप वो सारी की सारी चीज़ें आप हासिल कर सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने मुझे दत्त यंत्र साधना दे दी। इस दत्त यंत्र में ओम द्राम से लेकर उनके बहुत सारे 8 या 9 प्रकार के मंत्र हैं। उस हर मंत्र को सिद्ध करते हुए उस द्राम बीज तक पहुंचना, यही है दत्त यंत्र साधना। तो उसके बाद दत्त यंत्र कैसे सिद्ध करना है, लोगों को कैसे देना है, और किस बात के लिए कौन सा यंत्र देना है, ये सारी की सारी बातें उनकी कृपा से हमने सीख ली। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने मुझे बोला कि इसके आगे की चीज़ें आप खुद ही सीख लेना, और वो अनुभव से ही सीख सकते हो। तो उसके बाद मैं वापस हमारे गुरु के यहाँ पे आया, और उन्होंने जो भी ज्ञान दिया उसके बारे में बताया। तो उन्होंने हंसकर मुझे बोला, तो ठीक है, आपको एक काम करना है, ये एक गांव है, यहाँ पे जाकर रहना है, और इस जो भी वो दत्त यंत्र और दत्तमाला मंत्र है उसकी साधना करनी है। तो उसके बाद मैं वहाँ पे चला गया, और 21 दिन तक या 41 दिन तक वहाँ पे एक साधना करने के लिए बोला था। वहाँ पे हर मंत्र की विशिष्ट अनुष्ठान करने की एक पद्धति है। उस पद्धति के अनुसार मैं पूरी की पूरी मैंने उनकी साधना की। उसके बाद दत्त यंत्र सिद्ध हो गया या नहीं इसके बारे में तो मुझे उन्होंने कुछ बताया नहीं था। तो मेरे पास जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वैसा ही एक सिद्ध दत्त यंत्र था। वो सिद्ध नहीं था, वो साधना की वजह से आगे सिद्ध होगा ऐसा उन्होंने बोला था। तो हुआ ऐसे कि एक दिन साधना करते हुए कुछ लोग आए थे, वो तब हमने थोड़ा थोड़ा लोगों को गाइडेंस करना हमारे गुरु ने हमें सिखाया था। तो कुछ लोग प्रश्न लेकर आते, तो कुछ छोटे मोटे प्रश्नों का मैं उनको उत्तर दे देता। तो कुछ हमारे गुरु ने
हमें विधियाँ सिखाई थी, जैसे कि अगर कोई पिशाच पीड़ित व्यक्ति आती है तो क्या करना है, क्या नहीं करना है। और साथ में ही उन्होंने मुझे यंत्रों की सूची भी दी थी, किस तरह के यंत्र से क्या क्या हो सकता है और वो यंत्र कैसे बनाना है, कैसे सिद्ध करना है, इस तरह से। तो एक दिन एक औरत हमारे पास वहाँ पे दर्शन के लिए आई और उनके साथ में उनका छोटा लड़का था, उसको थोड़ा दिख नहीं रहा था। तो जैसे ही उन्होंने हमें प्रणाम किया तो हुआ ऐसे कि हम थोड़ा साइड में बैठे थे और वो यंत्र जो था वो हमारे बहुत ही नज़दीक था लेकिन थोड़ा दूर था। और उसके ही सामने बराबर जो जिस मंदिर में हम रुके थे वहाँ के भगवान की प्रतिमा थी। उन्होंने हमें नमन किया, उन्होंने बोला कि इसको थोड़ा कम दिखता है। तो मैंने बोला ठीक है, आप भगवान के दर्शन ले लो। भगवान के यहाँ पे मुझे कोई भी प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पे भी मंदिर होता है या फिर कोई बड़ा स्थान होता है वहाँ पे भगवान ही सबसे बड़े होते हैं, उनके सामने हमें चरण स्पर्श करने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो उसके बाद वो वहाँ पे दर्शन करने के लिए चले गए तो मैंने देखा उनके लड़के को एकदम से चक्कर आकर वो गिर गया और उनकी जो माँ थी वो बहुत घबरा गई। उन्होंने जैसे ही देखा मैं वहाँ पे चला गया, मुझे तब तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद हुआ ऐसे कि मैंने उसको साइड में ले जाकर रखा तो फिर वो अचानक से घबरा कर उड़ गया और फिर वापस से बेहोश हो गया। फिर उठा, फिर ये 2-3 बार होते ही मुझे समझ में आ गया कि ये कोई साधारण बात नहीं है, यहाँ पे ज़रूर कुछ प्रॉब्लम है। तो हमने सिद्ध जल लेके उसके मुंह पर जब मारा तो उसको होश आ गया और वो कुछ अलग ही भाषा में बड़बड़ाने लगा। तो मैं समझ गया कि इसको कुछ अलग प्रॉब्लम है। तो मैंने जैसे सिद्ध भस्म करते हैं उस तरह से भस्म सिद्ध किया, उसको लगाया और जो भी उसका पिशाच का प्रॉब्लम था वो ख़त्म कर दिया। उसके बाद मैं समझ गया कि ये दत्त यंत्र साधना से सिद्ध हो चुका है। इसकी वजह से इसके आजू बाजू में जो भी आता है उसमें पिशाच या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो नष्ट हो जाता है। तो ये बात समझने के बाद मैंने उसको एक दत्त यंत्र बना कर दिया। तब सबसे पहली बार हमने किसी को दत्त यंत्र दिया था। वो दत्त यंत्र देकर उसका तावीज़ बनाकर उसको पहनने के लिए बोला और तभी उसकी दृष्टि भी ठीक हो गई और सारी चीज़ें एकदम से ठीक हो गई। तो ये है दत्त यंत्र का चमत्कार। उसके बाद बहुत सारे लोगों को हमने दत्त यंत्र दिए, विविध प्रकार की बाधा हो, पिशाच बाधा हो, कुछ भी हो। और दत्त जयंती अभी बहुत ही नज़दीक आ रही है तो उसके लिए कुछ लोगों ने हमसे दत्त यंत्र मांगे थे, तो उनके लिए हमने दत्त यंत्र भेजे हैं और जल्द ही उनको विधि भी हम बताएंगे। तो ये थी दत्त यंत्र की महिमा। तो आपको भी अगर विशिष्ट कोई साधना कर रहे हैं, यंत्रों के साथ कर रहे हैं तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि यंत्र जब सिद्ध हो जाता है तो साक्षात भगवान का स्वरूप हो जाता है और वो जो है वो इतना प्रखर होता है कि उसके सामने कोई भी ठहर नहीं सकता। और अगर अच्छे ढंग से ये सिद्ध किया हुआ यंत्र की आप अगर साधना करोगे तो आपको भी सिद्धि जल्द ही मिल जाएगी। अगर मैं माला की बात करूं तो 2-3 लोगों ने हमसे कमलगड्डे की माला भी मंगवाने के लिए कहा था। तो ये कमलगड्डे की ऐसी माला है सिद्ध की हुई। तो माला के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं सभी को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि माला का इस्तेमाल करते वक्त वो माला ज़मीन पर नहीं रखना है। दूसरी चीज़ कि जो माला है वो आपको हमेशा संस्कारित करनी रहती है। माला संस्करण की अनेक विधियाँ हैं, उसमें से कुछ अच्छी विधियाँ मैं बहुत ही जल्द बताऊंगा। जिन्होंने भी माला मंगवाई है उन तक माला भी पहुंच जाएगी और आपको इसका संस्करण भी करना है, उसका विधि भी आपको मालूम होना चाहिए। जब तक आप माला संस्कारित नहीं करोगे आपको माला विशेष फल नहीं देगी। तो ये विशेष कमलगड्डे की सिद्ध की हुई माला है। ये भी मुझसे दत्त जयंती के अवसर पर 2-3 लोगों ने मांगी थी, तो उनके लिए मैंने ये बनाई है और उनको बहुत ही जल्द ये मिल जाएगी। तो इस तरह से माला हो या यंत्र हो, आपको इसका संभल कर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप कोई भी यंत्र का इस्तेमाल करना चाहते हो तो हमसे संपर्क कर सकते हो। upaytantra7@gmail.com पर हमें मेल भेजिए, हम आपका उत्तर ज़रूर देंगे। बहुत सारे लोग नंबर के बारे में मुझे पूछ रहे थे, परंतु होता ऐसे है कि हर रोज़ 50 से 60 कॉल
हमारे डेली के होते हैं, तो उसके लिए मैंने मेल की सुविधा रखी है। जैसे कि आप सभी मुझे ईमेल कीजिए और ईमेल का मैं आंसर करूँगा, वहाँ पे आपका नंबर भी दीजिए, आपके नंबर पे कॉल भी आ जाएगा। और जो भी आपको उपासना बताई जाए वो आपको धीरे 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 करके आपको उसका फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने उपासना शुरू कर दी और कल से आपका जो जीवन है पूरी तरह से परावर्तित हो जाएगा। आपके कर्मों के अनुसार आपको साधना देकर आपका जीवन परिवर्तन होगा, ये निश्चित है। परंतु आपके कर्म दशा के अनुसार ही आपको फल मिलेगा। तो उसकी वजह से आपको साधना में संयम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और अगर आपको दत्त यंत्र या कमलगड्डे की माला हो, हल्दी की माला हो या फिर बाकी भी कोई चीज़ें चाहिए हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपके पास है और उसका कुछ विधि आपको चाहिए तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। उसके लिए हमें ईमेल करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। और अगर आप जल्दी से जल्दी अपने साधना में सिद्धि चाहते हो तो आप मंत्रों के साथ में ही यंत्रों का और माला का ठीक से प्रयोग कीजिए। यही हमारे साधना का सार है और यही इसी बात से हमें बहुत ज़्यादा सिद्धि हासिल हो सकती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं कुछ और अच्छी चीज़ें बताऊंगा और साथ में ही सभी लोगों को दत्त जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।